हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बारे में कि कौन से मटेरियल होते हैं। दोस्तों, ये एक टाइप के मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करते हैं और इंसुलेट भी करते हैं। मीन्स हम मटेरियल की कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, जब हमारा मटेरियल सपोज हीट करेगा तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, इंसुलेट करेगा, और जब कूल डाउन रहेगा तो कंडक्ट करेगा। ये कैसे करते हैं हम, टेम्परेचर को या फिर लाइट के थ्रू। जैसे हमने सोलर सेल्स में देखा है कि जब इन पर लाइट सनशाइन गिरती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या फिर वो उसको इंसुलेट करते हैं। वैसे ये डोपिंग में टेम्परेरी के थ्रू मीन्स हम ऐसे मटेरियल की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं जिसकी वजह से या तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या इंसुलेट करेगा। चलिए अब वन बाय वन हम चेक करते हैं या देखते हैं स्लाइड बाय स्लाइड कि कैसे हम ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट या इंसुलेट करते हैं। दोस्तों, सेमीकंडक्टर मटेरियल वर्क कैसे करते हैं, इससे पहले आपको समझना होगा कि ये एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है। दोस्तों, हर कोई भी मटेरियल हो उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन बहुत ही टाइटली बॉन्ड होते हैं आपस में, तो उसको क्या कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड बैंड। वैसे ही दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। ये क्या होता है कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके जिनके इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होते हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों, सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिसके हम ये दोनों अचीव कर सकते हैं हम, कि एक सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसे होगा जिसका इलेक्ट्रॉन बहुत ही टाइटली बाउंड होते हैं, मीन्स जो हम मटेरियल में चेंज करेंगे। तो और कुछ सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसे होंगे जिसके इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होंगे। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये दो मटेरियल है, दोनों के मटेरियल के बीच में क्या है, बैंड गैप है। ये बैंड गैप है, इसलिए यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं हो सकती, इसलिए ये क्या है, इंसुलेटर। वैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल, इनके बीच में बैंड गैप बहुत ही थोड़ा है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन मूव होना स्टार्ट होंगे, जंप करेंगे इस मटेरियल में, और क्या होगा, करंट फ्लो स्टार्ट होगा। मीन्स हम यहाँ पर वोल्टेज की रेंज सेट कर सकते हैं कि इतना वोल्टेज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव होना स्टार्ट होंगे। वैसे तीसरा टाइप हमारा दोस्तों मेटल का। यहाँ पर मेटल और दूसरे मटेरियल के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ मीन्स इजीली फ्लो हो सकते हैं बहुत ही कम वोल्टेज पर भी। यहाँ पर वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है और यहाँ पर कितना वोल्टेज आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होंगे। तो यही है दोस्तों एनर्जी बैंड थ्योरी। तो दोस्तों, कंडक्टर में क्या होता है, जो मेटल होते हैं उनमें ये जो डिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, बैंड गैप होता है जीरो होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव हो सकते हैं और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वैसे ही सेमी कंडक्टर मटेरियल क्या होता है, ये 0.5 ईवी टू 3 ईवी। अब ये क्या है दोस्तों, डिस्टेंस नापने की एक यूनिट है कि ईवी। ये ईवी क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना वोल्टेज लगेगा तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, उसका ये एक यूनिट है उसको मेजर करने की। वैसे इलेक्ट्रॉन स्मॉल पुश मीन्स क्या है, थोड़ा भी पुश करेंगे तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। वैसे इंसुलेटर होती है, इंसुलेटर में क्या होता है, बैंड गैप बहुत ही ज्यादा होता है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो जंप नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता है। वैसे ही दोस्तों, हर मटेरियल की अपनी अपनी जो बैंड गैप एक रेंज होती है, तो इसलिए हम उसको सेमीकंडक्टर में यूज कर पाते हैं या फिर वो उनको सेमीकंडक्टर हम यूज नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम देखेंगे कि ये कंडक्टिविटी हम कंट्रोल कैसे करते हैं जब ये सेमीकंडक्टर मटेरियल बहुत ही स्मॉल जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसमें ऐसे ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं कि जब हम यहाँ पर थोड़ा भी करंट पास करते हैं तो फिर वो करंट पास होना स्टार्ट हो जाता है, और ये नहीं करते हैं तो फिर वो एज ए इंसुलेटर वर्क करते हैं। तो वैसे ही दोस्तों, पहला टाइप है हमारा बाय टेम्परेचर, कि हम टेम्परेचर के थ्रू भी इनको कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा एक मटेरियल है और बीच में ये एनर्जी बैंड गैप है, और वैसे ही यहाँ पर ये हमारा वही दूसरा मटेरियल है, सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पर क्या है, फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन उनको फ्लो होने के लिए यहाँ पर जगह है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक्साइट हो जाते हैं और ये मूव करना स्टार्ट करेंगे जहां पर इनको जगह मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक्साइट होंगे और मूव होंगे, और जब इलेक्ट्रॉन मूव होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। तो वैसे ही दोस्तों, बाय टेम्परेचर के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, बाय लाइट के थ्रू। जैसे आपने सोलर पैनल में देखा होगा, अगर इस पर लाइट गिरती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक्साइट हो जाते हैं और मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तीसरा है डोपिंग के थ्रू। हम क्या करेंगे दोस्तों, कुछ मटेरियल क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और वैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो इसके थ्रू इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस पैदा होगा और जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑटोमेटिक फ्लो होना स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों, ये तीन ऐसे टाइप है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकते हैं। पहला है बाय टेम्परेचर, दूसरा है बाय लाइट और तीसरा है
बाय डोपिंग या इसको हम एडिंग इम्प्योरिटी भी कह सकते हैं। पहला हमारा टाइप है दोस्तों सिलिकॉन। सिलिकॉन बहुत ज्यादा हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में यूज होता है, क्योंकि ये बेस मटेरियल है और ये बहुत ही वर्सेटाइल मटेरियल मीन्स इजीली अवेलेबल हो जाता है और इसकी प्रॉपर्टी भी बहुत ही बैलेंस होती है। और ये जैसे सिंगल क्रिस्टल वेफर इसका ये टाइप है, वैसे इसका एनर्जी बैंड गैप कितना है 1.2 eV और ये इसमें हम डोपिंग भी इजीली कर पाते हैं, एन टाइप पी टाइप जंक्शन के हम बना सकते हैं। तो वैसे ये कहाँ यूज होता है दोस्तों, जो माइक्रो प्रोसेसर्स होती है उसमें हम यूज करते हैं, जो मेमोरी चिप्स होती है उसमें हम इसका यूज कर सकते हैं, वैसे जो सोलर सेल है उसमें हम यूज करते हैं और वैसे जो ट्रांजिस्टर्स होती है उसमें हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है दोस्तों जर्मेनियम। जर्मेनियम वो मटेरियल दोस्तों जिससे हमने फर्स्ट ट्रांजिस्टर बनाया था, तो ये हम बहुत ज्यादा यूज करते थे पहले, लेकिन हम क्या करते हैं अभी इसको सिलिकॉन के साथ मिक्स करके इसका यूज करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम का मिक्स करते हैं। तो इससे क्या होता है हाई इम्प्योरिटी हमारे मटेरियल में ऐड होती है और इससे हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं और ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं। तो वैसे ही दोस्तों इनका जो एनर्जी बैंड गैप है वो 0.67 eV है और ये बहुत ज़्यादा इफिशिएंट है जो हमारा सिलिकॉन मटेरियल है उससे। वैसे ये हम इंफ्रारेड ऑप्टिक्स बनाने में उसका यूज़ करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं, वैसे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं और वैसे ट्रांजिस्टर बनाने में हम आज इसका यूज़ करते हैं। वैसे नेक्स्ट हमारा टाइप है तो गैलीलियम आर्सेनाइड जिसे हम GaAs भी कहते हैं। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी और हाई स्पीड एप्लीकेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। इसका जो डायरेक्ट बैंड गैप होता है दोस्तों 1.43 eV होता है, बहुत ही हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी होती है। वैसे इसका जो हम यूज़ करते हैं वो एम्पलीफायर बनाने में यूज़ करते हैं, LED बनाने में हम इसको यूज़ करते हैं, लेजर डायोड बनाने में हम इसको यूज़ करते हैं, वैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन में हम इसका यूज़ करते हैं, सोलर सेल्स बनाने में हम इसको यूज़ करते हैं और सेलफोन बनाने में हम इसका सेलफोन के जो एम्पलीफायर होते हैं वो बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इंडियम फॉस्फाइड। ये क्या है हाई स्पीड सेमीकंडक्टर फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। जो सेमीकंडक्टर हाई स्पीड सेमीकंडक्टर की जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम इंडियम फॉस्फाइड का यूज करते हैं। तो इसका जो इनर पे जो डायरेक्ट बैंड गैप होता है दोस्तों 1.34 होता है और उसकी इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी बहुत ही हाई होती है और बहुत ही हाई स्पीड डिवाइसेस में हम इसका यूज करते हैं। तो हम इसका टेलीकम्युनिकेशन लेजर एंड डिटेक्टर में हम इसका यूज करते हैं, वैसे हाई स्पीड ट्रांजिस्टर बनाने में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों सिलिकॉन कार्बाइड। अब ये सिलिकॉन और कार्बन को मिला के हम इसको बनाते हैं, तो हाई पावर हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसका यूज करते हैं। वैसे इसके टाइप है दोस्तों 4H सिलिकॉन कार्बाइड, वैसे 6H सिलिकॉन कार्बाइड ये इसके टाइप है। वैसे ये आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं कि कैसे दिखता है। वैसे इसकी जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो 3.3 eV होता है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी और हाई ब्रेकडाउन फील्ड में इसका यूज होता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर इन्वर्टर बनाने में हम इसका यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल मोटर ड्राइव बनाने में हम इसका यूज करते हैं, वैसे पावर सप्लाई बनाने में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है दोस्तों गैलीलियम नाइट्राइड। ये हाई फ्रिक्वेंसी और हाई पावर एप्लीकेशन में हम इसका यूज करते हैं। ये गैलीलियम और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। वैसे ये इनका जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो 3.4 eV होता है। वैसे इनकी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। वैसे ये फास्ट चार्जिंग चार्जर बनाने में हम इसका यूज करते हैं, 5G RF एम्पलीफायर बनाने में हम इसको यूज करते हैं, हाई ब्राइटनेस LED और ब्लू वायलेट LED बनाने में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है दोस्तों कैडमियम सल्फाइड। अब ये हम कहाँ यूज करते हैं दोस्तों, जो सोलर सेल होती है उस पर हम एक लेयर बनाते हैं, विंडो लेयर बनाते हैं एक थिन फिल्म की, तो वहाँ पर हम इसका यूज करते हैं क्योंकि लाइट सेंसिंग और इमिशन में हमारा काम आता है। वैसे ही फोटो डिटेक्ट करने हमारे इसका ये हमारे काम आता है। तो इसकी एग्जांपल क्या है दोस्तों थिन फिल्म्स और फोटो डिटेक्टर्स। वैसे जो उनका बैंड गैप है दोस्तों 2.42 eV है। वैसे ही फोटो डिटेक्टर स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन इन विजिबल लाइट, जो विजिबल लाइट होती है वो उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन करते हैं। वैसे ये फोटो रजिस्टर में इसका यूज करते हैं, सोलर सेल में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है दोस्तों जिंक ऑक्साइड। अब ये क्या है जिंक और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। तो ये क्या है दोस्तों जो गैस सेंसर बनाने में हम इसको यूज करते हैं, वैसे ट्रांसपेरेंट कंडक्टिव फिल्म बनाने में हम इसका यूज करते हैं, LEDs बनाने में हम इसका यूज करते हैं। वैसे इसका जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो 3.37 eV होता है। वैसे ये UV LEDs बनाने में यूज करते हैं, ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड्स बनाने में हम इसका यूज करते हैं, वैसे ही वेरिस्टर बनाने में हम इसको यूज करते हैं, वैसे टच स्क्रीन बनाने में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा दोस्तों ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं और लो कॉस्ट में हमारे आसपास अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत लाइट वेट होते हैं सेमीकंडक्टर ये।
तो ये ऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये जो एलईडी डिस्प्लेज है, वैसे ही फ्लेक्सिबल सोलर सेल्स है, वो बनाने में इसका यूज़ करते हैं। वैसे ही जो RFID टैग्स है, वो बनाने में इसका यूज़ करते हैं। वैसे ही जो सेंसर बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसका बैंड गैप दोस्तों वेरिएबल है, 1.5 to 3 eV तक इसका बैंड गैप होता है और बहुत ही लो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अमॉर्फस सेमीकंडक्टर्स। अब ये क्या है दोस्तों, जो लार्ज एरिया होता है, लार्ज एरिया एप्लीकेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। वैसे ये बहुत ही लो कॉस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसका यूज़ करते हैं। थिन फिल्म इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका यूज़ करते हैं। वैसे सोलर सेल बनाने में हम इसका यूज़ करते हैं। इसके कुछ टाइप है दोस्तों, हाइड्रोजनेट, अमॉर्फस, सिलिकॉन। ये क्या है, इसके टाइप है, TFT इसके टाइप है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर इसका क्या है, टाइप है। वैसे इसका बैंड गैप कितना होता है, 1.7 EV। बहुत ही लो मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। वैसे ही थिन फिल्म ट्रांजिस्टर बनाने में हम इसका यूज करते हैं। OLED स्क्रीन बनाने में इसका यूज करते हैं। सोनार पैनल से बनाने में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है दोस्तों मैग्नेटिक और डाइल्यूट मैग्नेटिक सेमीकंडक्टर्स। अब इसका हम कहाँ यूज करते हैं दोस्तों, जी क्या होता है दोस्तों, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये बोथ प्रॉपर्टी मतलब ये दो प्रॉपर्टी शो करते हैं। सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं और फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हमें शो करते हैं। उनका जो बैंड गैप होता है वो भी वेरिएबल होता है। ये हम कैसे बनाते हैं, जो GaAs होता है ये हम डोप करते हैं मैग्नीज में। जो मैग्नीज होता है उसमें हम ये दूसरे मटेरियल को मिक्स करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमें ये दो प्रॉपर्टी अचीव होती है और वेरिएबल बैंड गैप अचीव होता है। तो हम ये कहाँ यूज करते हैं दोस्तों, जो मेमोरी कार्ड हमारे जो पहले बनाते थे हम उसमें यूज करते हैं। जो क्वांटम कंप्यूटिंग में हम इसका यूज करते हैं। वैसे जो मैग्नेटिक सेंसर बनाने में हम इसका यूज करते हैं। दोस्तों सपोज कीजिए अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना रहे हैं, तो आपकी कुछ एप्लीकेशन है, तो आप कैसे चूज करोगे कि मुझे कौन सा सेमीकंडक्टर रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों फॉर कंप्यूटिंग एंड डिजिटल लॉजिक के लिए आप सिलिकॉन चूज कर सकते हो, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव होता है, हाई इंटीग्रेशन होता है। वैसे फॉर हाई फ्रीक्वेंसी आप यूज करते हो जो गैलियम आर्सेनाइड है उसको यूज कर सकते हो। वैसे गैलियम नाइट्राइड का यूज कर सकते हो। वैसे फॉर हाई पावर हाई टेम्परेचर के लिए आप सिलिकॉन कार्बाइड को यूज कर सकते हो, सिलिकॉन गैलियम नाइट्राइड को यूज कर सकते हो, या फिर आप सिलिकॉन को यूज कर सकते हो। वैसे ही आप लाइट इमिशन LEDs के लिए आप GaAs यूज कर सकते हो। वैसे गैलियम नाइट्राइड यूज कर सकते हो। वैसे फॉर फ्लेक्सिबल लार्ज एरिया के लिए आप ऑर्गेनिक और अमॉर्फस सेमीकंडक्टर यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो आएंगे। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।